हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.4। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो हियर two equations are given and we have to solve these two equations with the help of elimination as well as substitution method. So let's see first by elimination method. So write here first by elimination method. Now give the numbering for this equation. Consider this is equation number 1, that is x plus y is equal to 5, equation 1, and this is 2x minus 3y is equal to 4, equation 2. अभी एलिमिनेशन में क्या करना है, वी हैव टू एलिमिनेट आइदर एक्स और वाई टर्म, और उससे हमें एक टर्म मिलेगी वो दूसरे इक्वेशन में हम पुट करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे y है और यहाँ पे -3 है, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे भी 3 की टर्म आएगी। सो +3 -3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स y कैंसिल हो जाएगा तो हमें x मिलेगा। तो हम प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 टू इक्वेशन 1, मतलब 3 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं 3 से करता हूँ, देखो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 देंगे, ठीक है। सो दिस इज न्यू इक्वेशन, द बेस इज इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन 2 एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 2 है। नाउ वी हैव टू ऐड इक्वेशन 3 एंड 2, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 2। अभी इन दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ऐड करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इनके बीच एडिशन देता हूँ तो +3y माइनस 3y यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, 3x 2x दैट इज़ 5x इज इक्वल टू 15 4 दैट इज़ 19। तो x यहाँ पे क्या हो गया, x इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा, दैट इज़ 19/5। सो वी गॉट वैल्यू ऑफ x दैट इज़ 19/5। अभी ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें y मिलेगा। सो लेट्स पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। अभी ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करनी है, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 19/5 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अभी ये ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है। सो 19 2 ज़ा 38/5 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो अभी यहाँ पे हमें ओके, अभी 38/5 हम इक्वल साइन के उस तरफ लेंगे, तो यहाँ पे -3y एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 है माइनस दिस 38/5 रहेगा। तो अभी हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखेंगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ -3y इज इक्वल टू 4 माइनस 38/5। तो यहाँ पे पहले हम बेस इक्वल करेंगे, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 4 ज़ा 20 माइनस 1 इंटू 38/5, ठीक है। तो अभी इसका आंसर आता है 18, बट जो ग्रेटर डिजिट है उसका साइन यहाँ पे होगा -18/5, और यहाँ पे -3y एज इट इज़ रहेगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस हो गया। तो रिमेनिंग क्या है
3y इज इक्वल टू 18/5। देयरफॉर y क्या होगा, ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, सो 18/3 इंटू 5, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। देयरफॉर y इज इक्वल टू 6/5। ओके, सो दिस इज सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन किससे हो गया, बाय एलिमिनेशन मेथड। सो यहाँ पे लिखेंगे आंसर फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड, x क्या था 19/5, y क्या है 6/5। अब ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब लेट्स सी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो हमने एक्सरसाइज 3.3 में ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन देखा है, जिसमें हम x की वैल्यू या y की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी हमारा इक्वेशन 1 क्या है, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इससे मैं x की वैल्यू निकालूंगा। सो x इज इक्वल टू क्या आएगा 5 माइनस ए प्लस वाई, इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर में अगर 4 ट्रीट करता हूँ, तो इक्वेशन नंबर जो 4 है हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। देयरफॉर यहाँ पे 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया है। आप यहाँ पे लिख सकते हो पुट इन 2। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड चालू है, तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 ज़ा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ओके, नाउ माइनस 2y माइनस 3y, ये माइनस 5y हो गया, ये 10 एज इट इज इक्वल टू 4। सो माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ये प्लस 10 है, उधर जाके माइनस 10 होगा। सो यहाँ पे आएगा माइनस 6। तो ये जो है माइनस 5, ये माइनस 6, ये प्लस हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्या है 5y इज इक्वल टू 6। देयरफॉर y इज इक्वल टू 6/5। ओके, तो y क्या मिल गया हमें 6/5। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अभी इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे। सो x प्लस वाई मतलब ये 6/5 इज इक्वल टू 5। अब ये 6/5 हम उधर लेंगे, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस, ये प्लस है, उधर जाके माइनस होगा 6/5। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 5 ज़ा 25 माइनस 6, अभी बेस 5 इंटू 1 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 19/5। तो x भी हमें मिल गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, आंसर x है 19/5, हमारा y कितना था 6/5। सो y इज 6/5। नाउ दिस इज बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड।